हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स से रिलेटेड वो क्वेश्चंस जो कि पिछले साल डिफरेंट एसएससी एग्ज़ाम्स में पूछे गए थे और ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारा टॉपिक, हमारे सारे क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन जो कि है, प्रधानमंत्री मोदी ने महात्मा ज्योतिबा फुले को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। ज्योतिबा फुले मुख्य रूप से किसके लिए जाने जाते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, वो सोशल रिफॉर्म एंड एंटी कास्ट मूवमेंट के लिए जाने जाते हैं। और ज्योतिबा फुले के बारे में बात करें तो उन्होंने एक संस्थान की स्थापना की थी, ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की थी जिसका नाम था सत्यशोधक समाज। और ये जो स्थापना की थी उन्होंने वो की थी 24 सितंबर 1873 में। और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो क्या था? टू प्रोपोगेट सिविल राइट्स एंड सोशल इक्वलिटीज़ फॉर शूद्रास एंड अनटचेबल्स। और उनकी जो वाइफ थी उनका भी बड़ा योगदान था उनके साथ में सोशल रिफॉर्म्स में, और उनका नाम था सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले उनकी धर्मपत्नी का नाम था। और इन्होंने, सावित्रीबाई फुले ने पहला स्कूल, फर्स्ट स्कूल फॉर गर्ल्स इस्टेब्लिश किया था। शी इस्टेब्लिश्ड द फर्स्ट स्कूल फॉर द गर्ल्स कब? 1848 में। और ये किया था कहाँ पर? भेड़ेवाड़ा, पुणे में। कहा जाता है कि सावित्रीबाई फुले पहली महिला शिक्षिका रही हैं हमारे देश की, और उन्होंने काफ़ी काम किया है महिलाओं की शिक्षा के लिए। बोला जाता था कि पहले इनका इतना विरोध होता था, जब भी जाती थी तो इन पे कीचड़ फेंकी जाती थी या इनको धमकियां दी जाती थी लोगों द्वारा, जो ऊंची जाति के लोग होते थे कि तुम क्यों पढ़ा रहे हो। लेकिन ये अपना काम ज़रूर करती थी और लड़कियों की शिक्षा के लिए काफ़ी इन्होंने अपना योगदान दिया हुआ है। और ज्योतिबा फुले की एक काफ़ी फेमस बुक हर बार एसएससी एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है, डिफरेंट एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है, जिसका नाम है गुलामगिरी। तो ये किताब का नाम भी काफ़ी बार पूछा गया है एग्ज़ाम्स में, डिफरेंट एग्ज़ाम्स में, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये लिखी थी 1873 में। और एक इनको टाइटल मिला था महात्मा का, वो किसके द्वारा मिला था? तो एक सोशल एक्टिविस्ट थे महाराष्ट्र में जिनका नाम था विठराव कृष्णाजी वांडेकर। विठराव कृष्णाजी वांडेकर ने इन्हें महात्मा का टाइटल दिया था 1888 में। और महात्मा फुले ही थे जिन्होंने एक वर्ड को इंट्रोड्यूस किया जो था दलित। दलित को उन्होंने कहा, जो पारंपरिक जाति व्यवस्था से बाहर के लोग होते हैं उन्हें उन्होंने दलित का नाम दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दास्ता पर 1839 के ड्राफ्ट एक्ट के प्रस्ताव पर बॉम्बे और मद्रास सरकारों ने कैसे प्रतिक्रिया दी? तो इसका जो आंसर देखें, ऑप्शंस देखें, तो दोनों ने बिना किसी बदलाव के अधिनियमन कर समर्थन किया। दोनों ने इसका बॉम्बे ने समर्थन किया और मद्रास ने इसे रिजेक्ट कर दिया। बॉम्बे को किसी कानून की आवश्यकता नहीं थी, मद्रास ने इसकी उपयोगिता पर सवाल उठाए और दोनों सरकारों ने अधिनियमन के पूर्ण प्रवर्तन की मांग की। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, बॉम्बे को किसी कानून की आवश्यकता नहीं लगी और मद्रास ने इसकी उपयोगिता पर सवाल उठाया कि इसकी ज़रूरत क्या है। अगर हम स्लेवरी एक्ट के बारे में देखें, अबोलिशन ऑफ स्लेवरी एक्ट लाया गया कब? अबोलिशन ऑफ स्लेवरी एक्ट ये लाया गया 1843 में। और इस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था लॉर्ड एलन बरो। इस टाइम पे ये गवर्नर जनरल था। और इसकी जो फाउंडेशन थी, इसका जो बैकग्राउंड था वो कब तैयार किया गया था? तो चार्टर एक्ट 1833 में इसको तैयार किया गया था। बाद में 1860 की आईपीसी 1807 की जो धारा सेक्शन नंबर 370 और 371 के तहत स्लेव्स को रखना या उनकी तस्करी करना एक क्राइम माना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, ब्रिटिश संसद और कंपनी के अधिकारियों ने शुरुआत में भारत में सती प्रथा को समाप्त करने से क्यों परहेज़ किया था? इसका कारण क्या था कि वो उसका विरोध कर रहे थे या उसकी शुरुआत नहीं कर रहे थे?
तो उन्होंने भारतीय परंपरा के हिस्से के रूप में इस प्रथा का समर्थन किया था, या फिर वे धार्मिक प्रतिक्रियाओं से डरते थे, दे फियर्ड रिलीजियस बैकलैश एंड वांटेड लोकल जजमेंट्स, या फिर दे लैक्ड लीगल अथॉरिटी टू पास सोशल लेजिस्लेशन, उनके पास कोई लीगल अथॉरिटी नहीं थी कि वो इस चीज़ को पास कर पाए, या फिर उनका मानना था कि केवल हिंदू पुजारियों को ऐसे निर्णय लेने चाहिए। तो इसका सही आंसर देखें तो वो है ऑप्शन नंबर बी। वो लोग डरते थे कि कहीं हमें धार्मिक प्रतिक्रिया देखने को ना मिले और स्थानीय निर्णय चाहते थे, इसीलिए उन्होंने इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। अगर हम अबॉलिशन ऑफ सती प्रैक्टिस की बात करें तो ये बंगाल रेगुलेशन 13 ऑफ 1829 के तहत लाया गया था। किसके द्वारा? बाय विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक के द्वारा लाया गया था। कब? 1829 में। और इसके पीछे राजा राम मोहन रॉय की काफ़ी बड़ी अहम भूमिका रही थी सती प्रथा को बैन करने की। इसके बाद कमीशन ऑफ सती प्रिवेंशन एक्ट लाया गया। कब? 1987 में। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में 1829 में सती प्रथा को समाप्त करने वाला कानून किसने पेश किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विलियम बेंटिक। कब आया था? 1829 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 ने लड़कियों के लिए न्यूनतम वैवाहिक आयु कहाँ से कहाँ तक बढ़ाई थी? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 10 से 12 वर्ष इसको किया गया था। एज ऑफ कंसेंट एक्ट आया कब था? तो 1891 में ये लाया गया था और लड़कियों की जो उम्र थी वो 10 साल से 12 साल कर दी गई थी। और इसको जो सपोर्ट करने वाले थे, इसका जो सपोर्ट सबसे बड़े सपोर्टर थे वो कौन थे? बहराम जी मालाबारी, ये इसके काफ़ी ज़्यादा सपोर्टर थे। और इसके अगेंस्ट में कौन थे? तो इसके अगेंस्ट में थे बाल गंगाधर तिलक, इस कानून के अगेंस्ट में थे। और इस कानून से ही ये फ्यूचर में जो लेजिस्लेशंस लाए गए थे, चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट, शारदा एक्ट लाया गया था। कब? शारदा एक्ट आया 1929 में। तो इसकी बड़ी भूमिका रही थी इसके पीछे कौन से कानून की? एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 की। इसी ने इसके ग्राउंड तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी की शुरुआत में बंगाल में सती प्रथा के खिलाफ आंदोलन में राजा राम मोहन रॉय ने कैसे योगदान दिया? तो इसका जो सही आंसर है, अगर हम ऑप्शंस देखें तो उन्होंने बंगाल के गांवों में सशस्त्र विरोध प्रदर्शन आयोजित किया। नहीं, वो सशस्त्र विरोध के उसमें अगेंस्ट में थे। उन्होंने रूढ़िवादी नेताओं के खिलाफ सरकारी अध्यादेश जारी किए थे। नहीं, उन्होंने समाचार पत्रों का उपयोग करके प्रचार किया और बहस में भाग लिया। यही आंसर हमारा सही हो जाता है कि उन्होंने न्यूज़पेपर्स लेकर आए और डिबेट्स में पार्टिसिपेट किया। अगर हम राजा राम मोहन रॉय के बारे में बात करें तो उनका एक फेमस न्यूज़पेपर था जिसका नाम था संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी नाम का वो न्यूज़पेपर लेकर आए थे और इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न रेनेसेंस पुनर्जागरण, भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है किसे? राजा राम मोहन रॉय को। और इन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और इनका एक और पेपर था जिसका नाम था मिरात उल अखबार। और इनको जो टाइटल मिला था राजा का वो किसने दिया था? तो मुग़ल सम्राट अकबर द्वितीय ने इनको राजा का टाइटल दिया था। और पेरिस में जाके इनकी मृत्यु हो जाती है। पेरिस गए थे ये, वहाँ उनकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी गैदिनल्यू कंटिन्यूड द हकेरा मूवमेंट आफ्टर द डेथ ऑफ जदोनांग और शी एम्ड टू कन्वर्ट द मूवमेंट इनटू मास लिटरेसी कैंपेन अमंग नागास। तो इसमें जो रानी गैदिनल्यू थी उन्होंने हेराका मूवमेंट को कंटिन्यू किया जदोनांग की मृत्यु के बाद। तो ये स्टेटमेंट जो है वो सही हो जाता है। लेकिन जो आर है उनका उद्देश्य इस आंदोलन को नागाओं के बीच बड़े पैमाने पर साक्षरता अभियान नहीं था, बल्कि वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में लड़ाई लड़ रही थी। तो ये वाला रीज़न गलत हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए सत्य है लेकिन आर
असत्य है। रानी गेदेनली और हिराका मूवमेंट के बारे में देखें तो उन्होंने अपने जो भाई थे जदोनांग, कज़िन ब्रदर थे इनके हाइपो जदोनांग, उनकी फांसी के बाद हिराका मूवमेंट का नेतृत्व किया, जिसका उद्देश्य क्या था, मेन उद्देश्य था स्वदेशी जो नागा धर्म की रक्षा और ब्रिटिश रूल का विरोध करना। और इनको अरेस्ट कब किया गया, तो इनको गिरफ्तार कर लिया गया, अरेस्टेड इन 1932 एट द एज ऑफ 16 ईयर्स। और जवाहरलाल नेहरू मेट हर इन 1937 इन शिलोंग जेल। तो जवाहरलाल नेहरू ने इनसे मुलाकात की थी कहाँ पर, शिलोंग जेल में, कब, 1937 में। और जवाहरलाल नेहरू ने ही इन्हें गिव टाइटल टू हर ऑफ रानी। रानी का टाइटल जो दिया था वो किसने दिया था, जवाहरलाल नेहरू ने। और फॉर हर करेज एंड डॉटर ऑफ हिल्स, पहाड़ों की पुत्री, डॉटर ऑफ हिल्स बोला था। और इनको इसके बाद देखें तो इनको पद्म भूषण मिलता है, हमारे भारत का तीसरा सबसे सर्वोच्च अवार्ड कब मिला था, 1982 में, पद्म भूषण। और एक और मिला था इनको विवेकानंद सेवा अवार्ड, ये मिला था 1996 में। तो ये आज की कुछ 7 क्वेश्चंस थे पूरे टोटल, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, लगा लीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, मॉडर्न हिस्ट्री की नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसमें हम कवर करेंगे, ये आज हमने सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स के क्वेश्चंस कवर किए थे। नेक्स्ट हम स्ट्रगल फॉर स्वराज टॉपिक से क्वेश्चंस जो बने थे पिछले साल उनको कवर करेंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बने रहिए हमारी वीडियो के साथ।